अनिल यादव हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। यशवंत जी, लेकिन वो तमाम योजनाएं जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज कहती थी, लेकिन इस बार के चुनावों में जो रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखकर लगा कि बीजेपी समझ गई है कि ऐसा करने से उससे नुकसान हो रहा है। तो जो योजनाएं 1500 वाली थी दीदी की तरफ से, उसे बढ़ाकर इस बार 3000 कर दिया गया। मतलब ये जो महिला वोट बैंक में सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि पूरी तरह से दीदी के साथ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट माना जाता था। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि रही क्या बीजेपी की, जिसका नतीजा हमारे सामने है इस वक्त? तभी मैं आपकी बात से आधा सहमत हूं, आधा असहमत हूं। महिलाओं वाला एंगल ही महत्वपूर्ण था, ये बात मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोली। जी जी। जहां मेरी असहमति है वो इस बात को लेकर के कि जब हम 1500 और 3000 के कंपैरिजन की बात करते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम महिलाओं के वोट बैंक को बहुत ट्रिवियलाइज कर देते हैं। देखिए, ये लाभार्थी योजनाओं और महिलाओं की बातचीत। यशवंत जी, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। डीएमके की सरकार का पतन और डीएमके बीजेपी प्रबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। शुरू हो जाए कैबिनेट की आइटम। चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यशवंत जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर लें। जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि महिला मतदाता जो देश में एक वोट बैंक तैयार हुआ है, हाँ। वो केवल कुछ पैसों के लिए वोट दे रहा है या वैसा, ये इसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं के सरोकार सर्वांगीण होते हैं, वो परिवार से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं। उनके अकाउंट में जाने वाला जो पैसा होता है वो वापस देश में लगता है। और मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पुरुषों को जो 70 साल तक पाउच और पैसे बांटने की प्रवृत्ति के ऊपर चुनाव लड़ने की जो बात होती थी, वो पैसा केवल और केवल गटर में जाता है। गटर में इसलिए क्योंकि उसके साथ में इंसान खुद भी गटर में ही पड़ा होता। इसलिए महिलाओं को मिलने वाले फ्रीबीज और पुरुषों वाले फ्रीबीज वाले में जमीन आसमान का अंतर है। और ये देश की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन कर रहा है, न केवल चुनाव जीतने के लिहाज से, बल्कि आप इंतजार कीजिए 33% आरक्षण की बात जब भी लागू होगी, मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का, क्योंकि इस देश की महिला शक्ति, मातृशक्ति, नारी शक्ति के आगे मुझे लगता है कि एक बार पॉलिटिकल रीसेट वाला बटन दबेगा। और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी महिला नेता को यह लगता है कि महिला होने के नाते वो महिला वोटर को कैप्टिव वोट बैंक की तरह प्रयोग कर सकता है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने उस इक्वेशन को भी। चलिए, आप ही की बात को यशवंत जी, आप ही की बात को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। गौतम लारी सर, जो यशवंत जी बात कह रहे थे, ममता बनर्जी एक बड़ी महिला नेता थी। महिलाओं के वोट बैंक, चाहे उनको सेंटर में रख के जो योजनाएं थी, उनके लाभ की बात और उनके रिजल्ट में कन्वर्ट होने की बात कही जा रही थी। ये बात ममता बनर्जी कैसे रीड नहीं कर पा रही हैं, या कर पा रही थी, ये इग्नोर करती जा रही थी, या जो कर रही थी वो बहुत कम कर रही थी? जैसे यशवंत जी ने कहा, टेकन फॉर ग्रांटेड, वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेके चली कि मैं महिला फेस हूं, महिला मुझे वोट करेगी ही करेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी क्या इग्नोर कर रही थी महिला वोटर की ताकत को, या फिर वो समझ नहीं पा रही थी? देखिए, ये समझ इस बार थर्ड टर्म में तो ये क्लियर हो रहा था कि केवल मात्र 1500 रुपया देने से ही महिला खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनका जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, उसको कोई क्या होगा, भविष्य क्या होगा। वो एक उसका जो एस्पिरेशन जिसको कहा जाता है, वो भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो में जिक्र किया। भले ही बीजेपी नेता जो कहे, मैं चाहूंगा कि 100 दिन का अंदर जो मैनिफेस्टो में कहा गया उसका एक कामकाज वो शुरू लागू करे, ताकि भाजपा का वोट बैंक जो अभी मिला है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। ममता बनर्जी जो ये है, जो केंद्र सरकार के साथ जो मिल के कहीं पर ही काम करना था वो नहीं किया है, बात सही है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी महिला का स्कीम, उज्ज्वला स्कीम लागू नहीं हुआ। ममता वो लगते थे, उनको लगता था कि शायद इसमें केंद्र सरकार का ज़्यादा प्रचार होगा, मेरा प्रचार कम हो जाएगा। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो दे रही हूँ,
इसके ऊपर बेसिस पे ही हमारा महिला वोट देते रहेंगे। ये तो सत्ता में बहुत दिन रहने के बाद ना एक हो जाता है ठीक है सबको कि सर, आपको हमें माफ कीजिएगा, सत्ता बीच से में रोक रहा हूं।